तो शुरू से ही मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए श्री कृष्ण भगवान का जो जन्मदिन है वो बहुत ही खास रहा है और हर साल हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं उनका जन्मदिन। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6 और कशिश तैयार हो गई है जाने के लिए। कशिश जा रही हो वापस हॉस्टल। ये कपड़े कशिश ने यही छोड़े हैं। बोल रही थी मम्मा ये अभी काम में नहीं आएंगे, इसकी जगह दूसरे कपड़े लेकर जा रही है। यहाँ मफिन आलस में पड़ा हुआ है। मुझे 5 बजे क्यों जगा रही, खुद जग जाओ। हाँ, कशिश तो थोड़ा जल्दी जग गई थी और मफिन आलस में देखो ऐसे ही पड़ता है, उल्टा होके चारों खाने चित। यस, हैव अ सेफ जर्नी। यस मामा। अपना ध्यान रखना और आती जाती रहना। अब तो वैसे ये वाला सेमेस्टर इसका इजी है तो कशिश का आना जाना लगा रहेगा, मतलब कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। कशिश बोल रही थी मम्मा इस वाले सेमेस्टर में बहुत बार आना जाना हो सकता है मेरा, क्योंकि इतना जल्दी नहीं है इसमें। हाँ, मतलब मेरी सारी डेडलाइंस एज लॉन्ग एज मीट हो रही हैं तो मैं कर सकती हूँ फ्रंट एंड बैक। मतलब हाँ, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर ना इजी ही रहता है, उसमें ज़्यादातर बच्चे अपनी जॉब वगैरह ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कशिश को जॉब करनी नहीं है अभी, इसे हायर एजुकेशन करनी है, इसीलिए इसका जो सेमेस्टर है ये और भी ज़्यादा इजी होने वाला है। मतलब बस बच्चे एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन और उसके लिए देखते हैं ना कि मास्टर्स के लिए जैसे इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए तैयार करते हैं, तो इसलिए बस प्रोजेक्ट होता है। और फास्ट ट्रैक होने की वजह से तो इसका और भी ज़्यादा इजी हो गया कि सारे एग्जाम्स पेपर वर्क तो सब खत्म है। अच्छा लग रहा है आउटफिट। थैंक यू। ये ज़ूडियो से है टॉप। अच्छा, मुझे लग रहा है ज़ूडियो से ऐसे और टॉप्स ले आओ, मतलब इजी होते हैं पहनने और मतलब क्यूट से भी होते हैं, क्यूट लगते हैं देखने और में। मैं ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह में पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल भी है ये टॉप, तो काफी कॉटन का ही है। हाँ, तो चलो बाय कशिश। तो आज शाम को सवारी चल रही है हमारी। बाय द वे कशिश चली गई आज सुबह और उसके जाने के बाद मैं इतना लो फील कर रही हूँ ना, क्योंकि इस बार काफ़ी टाइम रह कर गई है ना, तो घर में ना उसकी जो आवाज़ है वो गूंज रही थी पूरे घर में। और मफिन भी बहुत उदास एक कोने में पड़ा हुआ था। मैंने जैसे तैसे उसे उठाया, खाना वाना खिलाया, लेकिन वो खुशी नहीं थी उसके चेहरे पे आज। तो खैर कोई नहीं, ये तो हमें पता था कि वो जाएगी, आ जाएगी। लेकिन हाँ, अब मैंने जैसा सुबह बोला था कि अब उसका जो लास्ट सेमेस्टर चलेगा 7th के बाद 8th वाला, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रोजेक्ट ही है। प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो उनके प्रेजेंटेशंस होते हैं, बस वो ही रहेगा। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ आज कृष्ण जन्माष्टमी की शॉपिंग कर। अगले मंडे है कृष्ण जन्माष्टमी और सैटरडे संडे हर मार्केट में इतनी भीड़ हो जाएगी जन्माष्टमी की शॉपिंग की कि आपको ना खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। फिर ऐसे में ना शॉपिंग अच्छे से नहीं हो पाती। मैं तसल्ली से करना चाहती थी, अपने आप आराम से देखूं चीज़ों को, और जो समझ में आए वो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए झांकी के लिए लेकर आऊँ। वैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दी हैं जो कि ट्रांजिट में पड़ी हुई हैं, 1-2 चीज़ें आ गई हैं। तो जब सब सारा सामान मैं ले आऊँगी तब मैं आपके साथ इसका हॉल भी शेयर कर दूँगी। और आज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल पाती हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। वैसे 1-2 शॉप हैं जो मेरी फेवरेट हैं, तुराब नगर गाजियाबाद में, तो वहीं से मैं शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, तो वहीं पर आपको भी लेकर चलूँगी। मार्केट में असली रौनक तो त्योहारों के टाइम पर ही आती है। सारी चीज़ें जब मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, सारी दुकानें उन्हीं चीज़ों से भरी हुई होती हैं, तो देखने में और ख़रीदने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स जानती हूँ तुराब नगर में जहाँ पर मुझे चीज़ें ख़रीदना पसंद है। तो सबसे पहले मैं इस शॉप पर गई थी। इनकी ना 2 शॉप हैं। ये छोटी वाली शॉप है, यहाँ पर मोती से बनी हुई चौकी मिल रही थी, बहुत ही प्यारी थी। और यहाँ पर ना छोटे छोटे, अगर आपके घर में कान्हा जी हैं तो उनकी ड्रेसेस मिल रही थी। और ये है उनकी बड़ी वाली शॉप जिस पे मैं अब जाने वाली हूँ। 2nd फ्लोर पे सारा सामान मिलता है कान्हा जी का। सेकंड से कह रहे हैं, 2nd फ्लोर पर है इनकी शॉप। वैसे सामान सारा बहुत अच्छा मिलता है। इनकी छोटी शॉप बाहर भी है जो अभी दिखाई थी मैंने। और ये वाली शॉप इनकी बहुत बड़ी है, मतलब इसमें 3 फ्लोर हैं लगभग, और 1 फ्लोर पे पूरा कान्हा जी का ही सामान मिलता है। ये वाली अच्छी लग रही है प्रशांत, ये वाली ब्लू, ये वाली।
यहाँ पर कान्हा जी के बेड, सोफा, सिंहासन, झूला, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल रही थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कृष्ण जन्माष्टमी कब की है और आप कब बना रहे हो। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी मैं 26 तारीख की बना रही हूँ। 26 अगस्त मंडे का दिन है ये। हर बार की तरह 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन मैं अपने घर में 26 तारीख को सेलिब्रेट करूंगी। मैं और कशिश दोनों चाहते थे कि वो कृष्ण जन्माष्टमी बना कर जाए, लेकिन उसकी टीचर का मैसेज आया था, उसे कोई प्रोजेक्ट था जो सबमिट करना था उस डेट से पहले, तो उसका जाना ज़रूरी था। और यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी पीसेस भी मिलते हैं। फिर मैंने इनसे कहा था जो नया कलेक्शन आया वो दिखाइए, तो इन्होंने जो आज सुबह ड्रेसेस आई थी ना इनके पास, वो दिखाई थी लास्ट में मुझे। तो ये जो ड्रेसेस थी इन पे बहुत सुंदर वर्क हो रहा था, और जयपुरी प्रिंट में भी इनके पास बहुत खूबसूरत ड्रेसेस आई हुई थी। तो हर दिन इनका कलेक्शन आ भी रहा है नया नया। तो शुरू से ही मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए श्री कृष्ण भगवान का जो जन्मदिन है वो बहुत ही खास रहा है, और हर साल हम लोग बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं उनका जन्मदिन। अच्छा लगता है, भगवान का एक दिन सेलिब्रेट करने को हमें मिलता है। और इस बार भी मैंने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कुछ सामान खरीदे हैं, कुछ लेकर आई हूँ मैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये कितना सुंदर मिला है मुझे। ये सिंहासन है, इसके बेड भी मिल रहे थे, इस टाइप के सोफे भी मिल रहे थे। मैंने देखा सोफे तो इतने क्यूट थे ना, बहुत प्यारे सोफे थे। वैसे ये भी ना सोफा वाला डिज़ाइन है, लेकिन ये वो लव सीट टाइप होता है ना, वैसा वाला है। और एक मिल रहे थे जो हाई, जिनकी बैक हाई होती है ना, वो वाले भी मिल रहे थे। तो इस सोफे को दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही प्रिटी सोफा मिल गया है। कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस, रियली बहुत ही ब्यूटीफुल है ये सोफ़ा। लव सोफ़ा जो कहलाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। देखो यहाँ पे हार्ट बना हुआ है ना, बहुत ही सुंदर है, और नीचे फ्रिल लगी हुई है। इनकी शॉप पे सामान बहुत बढ़िया मिल जाता है। पूरे तुराब नगर में सबसे बेस्ट शॉप है इनकी, जो भगवान श्री कृष्ण के, कान्हा जी के, ठाकुर जी के सामान बहुत सुंदर सुंदर रखते हैं। और हर साल जन्माष्टमी के टाइम पर तो इनके पास नया कलेक्शन आता है। अभी भी इनके पास नई ड्रेसेस आई हुई थी जो उन्होंने बाद में दिखाई हम लोगों को, और कह रहे थे अब तो आता रहेगा, 3-4 दिन हमारे पास सामान आता ही रहेगा। तो वो लाला जी टिक्की वाले की जो शॉप है, उसी गली में सबसे लास्ट में शॉप है इनकी, वहाँ पे दिख जाएगा। बाहरी सिंहासन वगैरह लगे हुए हैं, उसमें आपको 2nd फ्लोर पे जाना है, तो वहाँ पर है सामान। प्लस मैं ये लेकर आई हूँ नीचे बिछाने के लिए। इस टाइप का जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। इसे आप मंदिर में भी बिछाने के काम में ले सकते हो, या फिर मंदिर में वो छोटी छोटी चौकी नहीं होती, उनके ऊपर डालने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस टाइप के तो मैं खरीदती रहती हूँ भगवान जी के मंदिर के लिए। तो ये वाला चीज़ तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, और मैं दिखाती हूँ। एक ड्रेस मैं ये लेकर आई हूँ, ये देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस है। और इस ड्रेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ तो फूल बने हुए हैं, और इधर मोर बना हुआ है, ये देखिए। और ये इसकी वो है पगड़ी, कितनी प्यारी सी पगड़ी है। तो एक तो ये ड्रेस है, मैं 2 ड्रेस है मेरे पास। एक तो ये वाली ड्रेस हो गई, एक और ड्रेस है मेरे पास, ये वाली ड्रेस है। ये ड्रेस भी बहुत प्यारी है, ये देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस है। ये इस ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी है, और ये ड्रेस है। ड्रेस इस तरीके से बहुत सुंदर लगेगी जब पहनेंगे ना कान्हा जी। ये है देखिए, वैसे इस टाइप से है, बहुत प्यारी ड्रेस है ये भी। देखिए सिंहासन भी मैचिंग का, ड्रेस भी मैचिंग की। जब सजाएंगे कान्हा जी को कितने प्यारे लगेंगे। और ये मैं उनके लिए गले की माला लेकर आई हूँ, इसमें भी मैं ब्लू हिंट लेकर आई हूँ। ब्लू हिंट है, गोल्डन है, तो ये बहुत सुंदर माला मिल गई थी मेरे को। फिर मैं ये छत्र लेकर आई हूँ कान्हा जी के ऊपर लगाने के लिए, ठाकुर जी के ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है सच में। और ये तो आप माता रानी के भी लगा सकते हो, ये वाला छत्र जब नवरात्रि आएंगी तब भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सुंदर मिल गया ये। मेरे पास तो वैसे चांदी का भी छत्र है, लेकिन कभी आपको थोड़ा सा डेकोरेट करना है मंदिर को, झांकी को, तब उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं लेकर आई हूँ ये वाले फैन कान्हा जी के लिए, हवा करने के लिए उनको जन्माष्टमी वाले दिन।
वैसे अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं इस बार की झांकी का कलर क्या रखने वाली हूँ। तो ये देखिए फैन कितने सुंदर बनाए हुए हैं। इन पर ना मोती का और नगों का काम हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत इन्हें बनाया गया है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भगवान जी को ऐसे हवा करने के लिए। बहुत प्यारे हैं सच में यार, मज़ा आ गया इसको देख के। तो आप लोग बताना कैसे लगे आपको। आपको तो पता ही है प्रशांत को झांकी सजाने का कितना शौक है। तो मंदिर को बहुत सुंदर सजाते हैं और साथ में झांकी भी सजाते हैं वो। तो झांकी में रखने के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें लेकर आए। और इस बार की झांकी कैसी रहने वाली है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप जन्माष्टमी का ब्लॉग देखेंगे। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। पहले ये देखिए, ये वीणा है। ये देखिए कितनी सुंदर है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आपका मन खुश हो जाता है ना। पीछे भी देखो कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है इसको। छोटी छोटी चीज़ों में भी इतनी अच्छी डिटेलिंग है। एक ये लिया है और दिखाती हूँ आपको। ये कान्हा जी की वो लिए मुरली। गर्मी हो रही है थोड़ी सी ना, जब ज़्यादा लाइट ऑन कर लेते तो गर्मी लगती है, लेकिन बिना लाइट ऑन करे फिर अच्छे से दिखता नहीं। तो ये देखिए, ये लेकर आई हूँ कान्हा जी की मुरली इस बार। पिछली बार जो मैं मुरली लेकर आई थी उस पर लिखा हुआ था कृष्णा। अच्छा, इस पर भी कृष्णा ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर ब्लू कलर का मोती भी है, जो कि मैं सोच कर लेकर आई थी कि ब्लू टच तो होना ही चाहिए। ये देखिए, और क्या लाए हैं प्रशांत दिखाती हूँ। अच्छा, ये हनुमान जी का लेकर आए हैं, छोटा सा गधा। कितना सुंदर लग रहा है। पहले सारी छोटी छोटी चीज़ें रख लेती हूँ वरना खो जाएंगी। और ये झांकी में सजाने के लिए लाए हैं प्रशांत पिकॉक। तो 2 का पेयर है ये पिकॉक का। और कितने का मिला है ये? 30 रुपीज़ में 2। ये पैरेट लाए हो। तो हर साल हम थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे करके खूब अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। पिछली साल जो चीज़ें लेकर आए थे ना झांकी में सजाने के लिए, वो भी अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये लेकर आए हैं पैरेट ग्रीन कलर के। ये बड़े क्यूट लग रहे हैं यार। लास्ट टाइम जो कलेक्शन में हम लोगों ने चीज़ें ली थी वो फर्स्ट टाइम लगाई थी, वो थी ये काऊ। ये देखिए कितनी सुंदर काऊ है ये। तो ये काऊ का सेट लेकर आए थे पिछली बार। ये भी 2 थी। और क्या लाए थे इसके अलावा ये लेकर आए थे झांकी में रखने के लिए मटकी। पतंग लेके आए थे और इसकी चक्री भी थी। पतंग के साथ जो चक्री होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जिन्हें संभाल के रखना चाहिए। तो मैंने संभाल के ही रखा हुआ है, तभी तो पिछले साल के अभी भी मिल गए मुझे। और पिछले साल का एक हार और मिला मुझे, जो पहनाया भी नहीं है मैंने कान्हा जी को अभी तक। ये मॉर्निंग के टाइम पे पहना दूँगी। और लास्ट टाइम हम लोग ये भी लेकर आए थे मटकी। इस बार हम कुछ और चीज़ें लेकर आए हैं अलग वाली। और लास्ट टाइम जो एक बहुत सुंदर चीज़ लेकर आए थे वो था ये। तो इस बार मैंने नहीं लिया, इसी टाइप के आए हुए थे अभी भी। तो मैंने कहा इतना सुंदर है तो सही मेरे पास झूला। कितना सुंदर है ये झूला। जब भी देखती हूँ ना मन खुश हो जाता है झूले को। इसमें कान्हा जी को झुलाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन। और कुछ ना ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करी हुई हैं, वो भी डेकोरेशन की ही चीज़ें हैं जिनसे झांकी वगैरह लगाएंगे। लेकिन अभी ना वो ट्रांजिट में पड़ी हुई हैं, तो जैसी आएंगी, अब वो बिल्कुल ही उसी दिन आ रही होंगी तो मैं पहले नहीं दिखा पाऊंगी। आप लोग हमेशा बोलते हो ना, जो भी आप डेकोरेशन वगैरह मंगाते हो वो हमें पहले ही दिखा दिया करो, जिससे हमें भी आइडिया लग जाए। तो जो जो चीज़ें आ गई थी वो मैंने आपको दिखा दी। तो जैसे आज जो आई है, ये आई है, ये जन्माष्टमी का बैनर है। ये प्रशांत ने मंगाया अपनी चॉइस से। मुझे तो बस उन्होंने दिखाया कि रीमा मैंने ये मंगाया, देखो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे मैंने आपको बताया झांकी सजाना। तो वो ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं जन्माष्टमी से पहले। ये इस टाइप से है बैनर, इसे बनाना पड़ेगा, इसके साथ वो मिला है थ्रेड। तो इस टाइप से इसमें लिखा हुआ है, हाँ जय कन्हैया लाल की लिखा हुआ है इसमें। और क्या मंगाया है देखती हूँ मैं भी, आज ही आया है, क्योंकि जब मैं जा रही थी ना शॉपिंग के लिए तभी उससे पहले मुझे ये कोरियर रिसीव हुआ था। ये है कुछ स्टिकर्स हैं, ये कान्हा जी के स्टिकर्स हैं इस टाइप के। झांकी में सजाएंगे हम लोग। उल्टा दिखा रही हूँ, सीधा देखिए।
ये स्टिकर्स हैं, जैसे इस टाइप के स्टिकर हैं, जैसे जन्माष्टमी लिखा हुआ है इस पे। इनके साथ ना वो भी मिले हैं, ये मिली हैं, तो इनको चिपका के बनाया जाएगा। जैसे ये इस टाइप के मोर पंखी के, इस सब के मैं लिंक छोड़ दूंगी आपके लिए, जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें खरीदी हैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। अगर आपको भी सजाना हो जन्माष्टमी के दिन तो आप मंगा सकते हो, लेकिन अभी ऑर्डर कर देना क्योंकि आने में टाइम लग रहा है, मुझे भी 3 से 4 दिन लग गए हैं। और ये बैलून आए हैं, बैलून है ब्लू कलर में। तो यही सारी चीज़ें आई हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ट्रांजिट में, आ जाएंगी तो सजाएंगे। फिर मंडे की है कृष्ण जन्माष्टमी। बाकी हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो थोड़ा बहुत टिक्की वगैरह पैक करा लेते हैं, भूख भी लग रही होती है, फिर खाना बनाने का मन भी नहीं करता आने के बाद, तो लगता है कि टिक्की खाते हैं। बहुत बहुत दिनों में टिक्की खाने का मौका मिलता है वहाँ की, खास तौर से। वैसे तो मैं खाती ही नहीं टिक्की, उसके अलावा कहीं खाती ही नहीं हूँ, जब भी जाती हूँ वहीं की ही खाती हूँ। तो लाला जी की टिक्की वगैरह और प्रशांत ने अपने लिए चीले पैक कराए थे, तो बस वही है खाना आज हमारा, वही होने वाला है।